जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का ब्लेसिंग भरा सत्संग 2 संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा, बिना स्किप करे, ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल नया है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है, वो महाशिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो उन्होंने हमें चुन लिया है तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें बार बार शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, कि गुरु जी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं। हम लोग से बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ गुरु जी को पता है। और उन्होंने हमें अगर चुन लिया है तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर गुरु जी नहीं होंगे तो हम सब भूल जाएंगे। मैं तो पर्सनली यही समझती हूँ कि गुरु जी नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। गुरु जी ने पग पग पे हमारा ध्यान रखा है, हमारा हर चीज़ में परेशानी से बचाई है, एक्सीडेंट होने से बचाया है, बीमारी में जब मैं बहुत बीमार पड़ी, मुझे लगा अब नहीं बचूँगी, गुरु जी की कृपा हुई, अच्छे डॉक्टर के पास में गई, मेरी भूख बंद हो गई थी, खाना अच्छा नहीं लगता था, बुखार में रहती थी 24 घंटे, जबकि 3-3 डोलो लेती थी एक दिन में, जो नहीं लेना चाहिए, 3-3 डोलो कभी भी लेना नहीं चाहिए। फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी, डॉक्टर के पास गई और उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी उससे मैं ठीक हो गई, भूख भी लगने लग गई, बुखार भी उतर गया। क्योंकि मुझे ऐसा 7 दिन बाद मुझे ऐसा लगने लग गया था संगत जी कि अब मैं नहीं बचूँगी। तो गुरुजी ने अगर हमें जोड़ लिया है तो बहुत शुक्राना है मालिक का, बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरी बेटी और मैं भी जिस कॉलेज में एडमिशन करा के आ रही थी, कॉलेज में एडमिशन भी गुरुजी ने ही करवाया। क्योंकि जहाँ एडमिशन हुई उस कॉलेज में उसकी डिग्री हो जाएगी, उसको डिग्री मिल जाएगी और वो गुरुजी के आशीर्वाद से ही उस कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ की कोई नॉलेज ही नहीं थी। गुरुजी ही हमें जिन-जिन लोगों से मिलवाते हैं, वो कोइंसिडेंस नहीं होता। वो इस तरह से होता है कि कैसे गुरुजी ने हमें गाइड करके हमें सही रास्ते पे लाते हैं कि हमें हमारे लिए क्या सही है, हमारे बच्चों के लिए क्या सही है। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। हम कॉलेज से आ रहे थे और हम एक स्टेप आगे होते, रोड क्रॉस कर रहे थे, एक स्टेप भी आगे होते तो गाड़ी उड़ा के ले जाती है हमें पता नहीं कहाँ। गुरुजी ने वहाँ भी हमें बचाया। हम दोनों शॉट खड़े रह गए कि ये क्या हुआ? तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है कि वो हर पल, हर घड़ी हम हर वक़्त अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते संगत जी। वो वहाँ भी होते हैं, बट मेरी बेटी अकेली आ रही थी। अकेली आ रही थी कॉलेज से और उसने घर पे आके बताया कि मम्मी आप पैनिक मत होना, पता है आज क्या हुआ, गुरुजी ने कैसे बचाया है कि वो गाड़ी हल्की सी ठोक के चली गई। और आप सोचो संगत जी, स्कूटर भी अगर ठोकती है तो हम हिल जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी ने ठोकी, लेकिन गुरुजी ने 90% 50 90 मतलब 98% गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। या जो भी जैसे भी गुरुजी ने किया, मैं तो कहती गुरुजी आप अपने ऊपर मत लिया कीजिए, आपको दर्द ना हो। आप हमेशा सॉरी संगत जी, आप हमेशा हेल्दी रहो, खुश रहो गुरुजी। सॉरी गुरुजी। मैं तो ये चाहती हूँ कि गुरुजी अपने ऊपर ना लें, लेकिन गुरुजी ने हमेशा जब भी वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी अपने ऊपर कष्ट लेके संगत को बचाते थे। कभी कैंसर का अपने ऊपर ले लेते थे, कभी कोई और बीमारी, कभी और कोई विपदा, कोई एक्सीडेंट का। इतने सत्संग सुने हैं, उसमें यही समझ में आता है गुरुजी ने सबका सोचा, सबका भला किया।
और सब लोगों ने कई लोगों ने फुल ग्रांटेड ले लिया गुरुजी को, कई लोगों ने गुरुजी परखने का आके देखते हैं गुरुजी है भी कि नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरुजी का आदर करना चाहिए, मान-सम्मान करना चाहिए, गुरुजी हैं, पहले भी थे, हैं और रहेंगे। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि मेरी गद्दी में भी पहले मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। मेरे सिवाय मेरा कोई वारिस नहीं है, क्योंकि गुरुजी ही सब कुछ कर सकते हैं। जो गुरुजी के अंदर शक्ति है, वो कई साल पूजा पाठ करके, बचपन में भी सुनने में आया कि गुरुजी बहुत पूजा पाठ करते थे। जो साधु बाबा वगैरह होते थे उनके उनके बीच बैठते थे और बहुत साधना करते थे। योगा नहीं सही वर्ड है, साधना सही वर्ड है, ताकि वो सतगुरु हैं और सतगुरु में हिम्मत होती है, जो सतगुरु में ये पावर होती है कि वो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले सकते हैं। सॉरी गुरुजी, अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ या कुछ भी गलत समझा नहीं पा रही हूँ, अगर मैं, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं ये बताना चाहती हूँ सिर्फ़ कि गुरुजी ही सब कुछ कर सकते हैं, वो सतगुरु हैं, सतगुरु ही के अंदर पावर होती है कि वो सबके साथ अच्छा कर सकते हैं और हर जो हमारे हाथ में लिखा होता है या मस्तिष्क में लिखा होता है, किसी भी जन्म के अकॉर्डिंग उसको बदल देने का पावर जो होता है, वो सिर्फ़ सतगुरु महाराज में, हमारे गुरुजी में ही है। गुरुजी की कृपा से बच्चे एकदम सब सही पढ़ रहे हैं। हमने घर बदली करी। घर बदली करते समय भी हमें लगा कि अभी 6 महीने पहले ही आए थे और इतना खर्चा हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें फिर से ठीक करानी पड़ेगी। लेकिन गुरुजी ने समझाया कि उस घर में मैं गुरुजी से जुड़ सकती थी, क्योंकि जिस महीने मैं उस घर में आई, उसी महीने सत्संग था पड़ोस में और उन्होंने हमें बुलाया और मैं सत्संग में गई। मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, क्योंकि मैं तो जाके बैठ गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता नहीं था कि गुरुजी के दरबार में हम जाते हैं तो वहाँ माथा झुका के, सर नमा के हम उनका प्रणाम करते हैं और फिर आके बैठते हैं। वहाँ पैसे नहीं चढ़ाया जाता। तो शुक्राना सत्संग में मुझे पता चला कि कैसे गुरुजी हर चीज़ ठीक करते हैं। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब में प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बच्चे आपस में गलत अफेयर में फँस गए हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सिर्फ़ गुरुजी बचा सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी विश्वास रखो। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें भी गुरु जी का बहुत बड़ा रीज़न होगा कि वो क्यों नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है उसको शुक्राना करना चाहिए। जो हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास घर है, परिवार है, हमारी दो आँखें, 2 कान, नाक, मुँह, हम खाना खा पा रहे हैं, हम अपना काम खुद कर पा रहे हैं। जो हमारे पास है हम उसके लिए शुक्राना नहीं करते, बल्कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम रोते हैं, वो बहुत गलत है संगत जी। जो हमारे पास है, शुक्राना बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहिए गुरुजी को, ताकि जो हमारे पास नहीं है, वो भी शुक्राना करने से, मंत्र जाप करने से वो भी मिल जाता है। गुरुजी बख्श देते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए सही होगा, तो गुरुजी ज़रूर से ज़रूर बख्शेंगे। गुरुजी का बहुत बड़ा दिल है। हम लोग कई बार उनको टेस्टिंग करते हैं, कई बार हम उनको गलत बोल देते हैं, हमारा काम नहीं होता, तो कई बार मैं जैसे गुरुजी को पहले बोल दी करती थी कि गुरुजी आप सुन नहीं रहे हो या आप देख नहीं रहे हो, लेकिन ये बहुत गलत है संगत जी। गुरुजी को कभी भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उनको गलत नहीं समझना चाहिए, वो सब देख रहे हैं। उनके जैसा बड़ा बड़ा दिल वाला कोई भी नहीं है। हम अब हमारे हमारे बच्चे होते हैं, हम कितना ध्यान रख पाते हैं, हम ध्यान अपनी तरफ से बहुत कोशिश ध्यान रखने की, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है हमारे हाथ, हम प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन गुरुजी के तो अनगिनत बच्चे हैं, हम गिनती भी नहीं कर सकते। सारी संगत उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। गुरुजी सबका इतना सारे सब कैसे ध्यान रखते हैं सबका, सोचो। हमें छोटी से छोटी कोई बात हमारे दिल में होती है, दिमाग में होती है, और गुरुजी कैसे उसको सुन लेते हैं और कैसे उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे दिन समोसा खाने की इच्छा हुई, गुरुजी ने उसी दिन समोसा खिला दिया मेरे को। एक बार काले चने की इच्छा हुई, घर में बना नहीं पा रही थी मैं, और गुरुजी ने सत्संग में मुझे काले चने की सब्जी खिला दी। एक दिन फ्लावर ब्लेसिंग मिल रही थी और मुझे फ्लावर ब्लेसिंग लेने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों से फ्लावर ब्लेसिंग ही मिल रही थी और मैं सोची क्या करूँगी इसको लेके, तो उसे मुझे ब्रेसलेट वाली ब्लेसिंग मिल गई। तो सोचो संगत जी, कैसे गुरु छोटी से छोटी चीज़ें सुनते हैं, इतना ध्यान से सुनते हैं, इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। गुरु जी कोई ये नहीं है कि अमीरों को प्यार करें, गरीबों को प्यार नहीं करेंगे, या फिर जो उनके दरबार में पास बैठेंगे उनको ज़्यादा ध्यान देंगे, जो पीछे बैठेंगे, लास्ट में बैठेंगे, उनको ध्यान नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी, बल्कि लास्ट में जो बैठते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं गुरु जी महाराज। चाहे कई बार हम लोग ऊपर कमरे में जगह होती है, सत्संग दरबार नीचे होता है, ऊपर कमरे बैठना पड़ता है, तो गुरुजी सबसे लास्ट में लोगों को, संगत को ज़्यादा प्यार मिलता है। उल्टा पास बैठने से ज़्यादा जो दूर बैठे होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा प्यार देते हैं, उनकी ब्लेसिंग देते हैं। तो ये
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए संगत जी प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग मेरे बेटे का है। मेरा बेटा तो क्या, मेरे गुरु जी के बेटे का है। और रिश्ता तो पता नहीं गुरु जी से कब कब का है हमारा, ये तो गुरु जी ही जाने। हम तो अभी जुड़े हैं, लेकिन जन्मों जन्मों का रिश्ता है गुरु जी का हमारे से, वो गुरु जी को ही मालूम है। तो संगत जी पिछले साल की बात है कि मेरा बेटा बहुत परेशान था। उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो और गुरुजी को वो रोज मतलब याद करता था कि गुरुजी मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अचानक से क्या हुआ कि गुरुजी ने उसका पहले तो पासपोर्ट बनवा दिया। पासपोर्ट कैसे बना ये हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी ने जैसे जैसे हुक्म किया उसका पासपोर्ट उसने अपना बनवा लिया। बनने के बाद में उसको गुरुजी ने एक कंपनी में उसके लिए एज ए ट्रेनिंग के लिए भेजा। और उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की, और ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही 2023 में नवंबर में 23 तारीख को ही गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा दुबई में जॉब के लिए गया। गुरुजी ने उसकी जॉब दुबई में लगवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की अपार मेहर है, बहुत मेहर है। सत्संग भी बहुत है, लेकिन जब से मेरे बेटे को पता चला कि उसकी जॉब दुबई में लग गई है तो बहुत खुश था। और आज संगत जी 3 महीने हो गए हैं गुरुजी को मेरे बेटे को दुबई भेजे हुए, और वो बहुत खुश है। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। उसके बाद आज मैं गुरुजी का दूसरा एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी फरवरी में 17 फरवरी को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। और उसमें सपने में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में भेजा कि तू जाके सत्संग अटेंड कर। मैं सत्संग में जाती हूँ। सत्संग में तो अभी तैयारी शुरू हो रही थी सत्संग की, तो एक आंटी मुझे बोलती हैं कि जाओ आप दूसरे रूम से। उन्होंने क्या मंगाया मुझे याद नहीं संगत जी, बट उन्होंने कुछ मंगाया मुझसे। तो मैं जैसे ही रूम से बाहर निकली वो सामान लाने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ कि बराबर में ही पर्दे के पीछे चेयर पर गुरुजी बैठे हैं। तो मैं गुरुजी को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी आप आ गए। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ मैं आ गया। और ये कहकर मैं जोर जोर से रोते हुए गुरुजी के चरणों में बैठ जाती हूँ। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी क्या मैं आपके चरण दबा लूँ। गुरुजी बोलते हाँ हाँ दबा ले। तो मैं ऐसे करके गुरुजी के चरण दबाने लगती हूँ और रोती रहती हूँ। उसके बाद गुरुजी मेरे सिर पर हाथ फेरते रहते हैं, मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, मुझे देखकर हंसते रहते हैं। तो मैं सपने में क्या सोच रही हूँ कि मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगी। अगर मैं आँख खोल लूँगी तो गुरुजी चले जाएंगे, ये सोचकर मैं उठ के बैठ जाती हूँ। मंत्र जाप करती जाती हूँ और गुरुजी के पैर दबाती जाती हूँ। पैर दबाते और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी के पैर इतने सॉफ्ट एकदम रुई के जैसे। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि कहीं गुरुजी ये ना बोले कि मैं बहुत तेज दबा रही हूँ गुरुजी के चरण। लेकिन गुरुजी ने मुझे नहीं बोला कि तू हौली हौली दबा। गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराते रहे और मैं उठ के मंत्र जाप करे जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। तो ऐसे करके जब मैं उठ के बैठ जाती हूँ तो एकदम से सपना मतलब गुरुजी चले जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी जा रहे होते हैं तो संगत जी मुझे अच्छे से आभास होता है कि गुरुजी मेरे बेड से हाथ फेर कर मेरे सर की तरफ से जा रहे हैं। और मैं सामने ही गुरुजी के स्वरूप के सामने ही खड़ी हो जाती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। गुरुजी मतलब मुझे
ये लग रहा है कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं, बट गुरुजी जा चुके होते हैं। और फिर मैं बोलती हूँ, आँख मैं एकदम खोल लेती हूँ और गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आप चले गए, आप चले गए, आप मुझे दर्शन देने आए और मैं मतलब इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, मतलब आधे घंटे तक मैं रोती रही। गुरुजी से बोलती रही, गुरुजी आज आपने मुझे धन्य कर दिया, आपकी बड़ी मेहर हो गई गुरुजी मेरे ऊपर, मतलब मैं रोए जा रही हूँ। तो इतने में गुरुजी मेरे को थॉट डालते हैं, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि अपने बेड बल देख। मैं अपने बेड की तरफ देखती हूँ तो बेड के ऊपर एक छोटा-सा दिया और उसमें दिल बना हुआ है। स्पार्कल है वो ग्रीन कलर का। तो बोलते हैं ये तेरे लिए ब्लेसिंग है। मैं संगत जी इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ उस ब्लेसिंग को देख के कि बस मैं बता नहीं सकती, रोए-रोए जा रही हूँ, रोए-रोए जा रही हूँ। मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई, बस मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग देकर धन्य कर दिया और गुरुजी का शुक्राना करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, शुक्राना सत्संग। अब मैं आपको आज का सत्संग बताती हूँ। आज महाशिवरात्रि है। तो संगत जी मुझे 3-4 दिन से ये मैसेज आ रहा था कि महाशिवरात्रि वाले दिन मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा। तो मैं यही सोच रही कि गुरुजी कैसे आओगे, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। और 2 सोमवार से गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शनों के लिए जा रही थी। तो अचानक से आज क्या हुआ कि हमारे घर में एक शादी थी। शादी के दौरान इसी सोमवार को मेरे हस्बैंड जॉब पर नहीं गए थे। मेरे हस्बैंड कोरियर का काम करते हैं। तो उन दिनों बहुत बिजी चल रहे थे हम लोग, तो नहीं जा पाए वो मंडे को। तो जो ऑफिस में जो लड़के काम करते हैं तो वो जो पार्सल वगैरह आते हैं उसमें से कुछ गिर गया तो लड़कों ने उठा करके मेरे हस्बैंड की टेबल पर रख दिया। तो जब आज शिवरात्रि वाले दिन की बात है, मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी कर रहे थे तो टेबल में जो दराज होती है उसमें 2 ब्रेसलेट रखे थे। तो मेरे हस्बैंड ने रोज देखते थे लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं किया। तो आज अचानक से निकाल के देखते हैं तो कहते हैं कि ये किसके हैं भाई ब्रेसलेट। तो लड़के बोलते हैं कि ये तो जो है हम नहीं रखे थे सर, और आपके लिए आपने बोला था जो भी कुछ निकले तो मेरे टेबल पे रख देना। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, किसी भी पैकेट में से कुछ भी नहीं गिरा था। पता नहीं वो ब्रेसलेट कहाँ से आए, कैसे, उसमें दोनों गुरुजी का स्वरूप उसमें। एक आपने देखा होगा बड़े मंदिर में रॉक स्टार वाला, और एक दूसरा सामने गाल पे हाथ रखे जो गुरुजी बैठे हैं, एक उसका ब्रेसलेट। तो एक और जो मेरे हस्बैंड के साथ काम करते हैं वो बोले कि ये तो आपके गुरुजी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। तो वो बोले एक हमें दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने उनको मना कर दिया कि नहीं ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये तो मतलब मेरे लिए है। तो मेरे हस्बैंड ने वो पहन लिए और बोले कि मैं जो है अब ये लेके जा रहा हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड आए और मैंने जब गेट खोला तो मुझे आते कहने लगे कि देखो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। मैंने बोला दिखाइए। तो वो मेरे को दोनों ब्रेसलेट निकाल कर उन्होंने हाथ पे रख दिए, बोले ये देखो। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं कहने लगी कि वाह गुरुजी आपने अपना वादा पूरा किया। आपने, क्योंकि गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि महाशिवरात्रि वाले दिन मैं तुझसे मिलने आऊँगा, दुनिया मुझसे मिलने आती है लेकिन मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तुझे ब्लेस करने आऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं इतनी खुश कि शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी मेरे घर आ गए, मुझे ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी मैं इतनी खुश कि मैं तुरंत गुरुजी को शुक्राना करते रोने लगी संगत जी। और बस मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। काफ़ी देर में मैं अपने आप को सँभाल पाई। गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी।
बस मैं ये 2 शुक्राने सत्संग शेयर करना चाहती थी, और मैं जो मुझे नहीं पता संगत जी कि मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला। माफ़ करना संगत जी। लेकिन जो मुझसे गुरुजी ने बुलवाया मैंने आज वही बोला है। अगर सत्संग सुनाते वक़्त मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।